हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ आपके बीच फिर से एक कहानी लेके। तो ये कहानी है एक ढोल वाले की। तो चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक शहर में एक ढोल वाला रहता था। उसकी ढोल की ताल बहुत ही मधुर थी। एक बार एक इंजीनियर की शादी थी। वहाँ ढोल वाले को ढोल बजाने का आमंत्रण मिला था। ढोल वाला अपनी मधुर धुन से सारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे इंजीनियर बहुत खुश हुआ था। शादी का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो जाता है। इंजीनियर ढोल वाले को अपने कंपनी के एक कार्यक्रम में आमंत्रित करता है और साथ ही कुछ एडवांस रुपए भी देता है। ढोल वाला इतना बड़ा ऑर्डर पाके बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन ढोल वाला को नदी के किनारे गणेश विसर्जन में बुलाया जाता है। गणेश जी की बहुत सी मूर्तियां विसर्जित होने आई थी। ढोल वाला ढोल को पीटने लगता है और गणेश जी की विसर्जन होने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसके गले से उसका ढोल निकल कर नदी की धारा में बहने लगता है, लेकिन ढोल वाले को भीड़ में खड़े कुछ लोग पकड़कर खींच लेते हैं। ढोल वाला तो बच जाता है, मगर उसका ढोल पानी में बह जाता है। वह परेशान हो जाता है और वह नदी के किनारे किनारे पानी के बहाव की दिशा में आगे पैदल ही ढोल खोजने जाता है। आगे जाकर उसका ढोल तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ एक दूसरा अजीब तरह का ढोल नदी के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह उसे चारों तरफ से छूकर देखने लगता है। ढोल में कई तरह की बटन लगी थी और साथ ही एक चारों तरफ सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ था, जिससे वह चार्ज होता था। ढोल वाला उसे साधारण ढोल समझकर घर ले आता है। घर में सब लोग उस ढोल को देखकर खुश होते हैं। तभी अचानक ढोल में ग्रीन लाइट जलती है और जैसे ही ढोल वाला उसे टच करता है वह लाइट रेड हो जाती है। ढोल वाला घबरा जाता है, लेकिन उसे लगता है यह कोई लाइट से बजने वाला ढोल होगा। वह ढोल को बजाकर अपने धुन का रिहर्सल करने लगता है। अचानक ढोल में कई रंगों की लाइट जलने लगती है। ढोल वाला डर कर ढोल बजाना रोक देता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल को देखकर डरने लगते हैं। तभी ढोल वाला एक कमरे में ढोल को रख देता है। अगले दिन कार्यक्रम में जाने के लिए ढोल वाला वही ढोल ले जाता है और वह कार्यक्रम में पहुंच जाता है। ढोल वाला मंच में जाकर ढोल को धीरे धीरे बजाने लगता है। जैसे जैसे ढोल बजता है, वहाँ खड़े लोगों के मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगता है। सभी की नज़र मंच पर खड़े ढोल वाले पर पड़ती है। उसके ढोल में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। सभी उसे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि लोगों ने अभी तक ऐसा ढोल नहीं देखा था। उसी समय इंजीनियर के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है, जो उसके बॉस का था। बॉस उसे बताता है कि कंपनी का सारा सर्वर जाम हो गया है और एक भी कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा था। इतने में अचानक नेटवर्क कमज़ोर होने के वजह से कॉल कट जाता है। कॉल कटते ही इंजीनियर भागते हुए अपने चैम्बर में जा कर कंप्यूटर चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में लगे सर्वर को किसी ने अपना सर्वर बना लिया है और उनकी कंपनी के सर्वर में सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। शायद सर्वर में अब एलियन का कब्जा है। इंजीनियर अपने बॉस को बताता है कि अभी सारे सर्वर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सर कंपनी के सर्वर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉस चल रहे प्रोग्राम को रोकने का आदेश देते है। जैसे ही ढोल वाला ढोल बजाना बंद करता है, सबके मोबाइल में नेटवर्क दोबारा आने लगता है। इंजीनियर को ढोल वाले के ऊपर शक होने लगता है। इंजीनियर अपने बॉस से ढोल की चर्चा करता है और ढोल वाले को चैम्बर में बुलाया जाता है। ढोल के परीक्षण के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ढोल नहीं बल्कि एलियन का संपर्क साधने वाला यंत्र है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि ढोल वाले की धुन में एलियन से संपर्क साधने की तरंगें निकलती थी। दरअसल ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र ढोल वाले
से ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो चुका था और अब ढोल वाला ही एलियन को पृथ्वी में तबाही मचाने से रोक सकता था। उसने अनजाने में अपनी धुन से एलियन को जन्म लेने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन अब वो जानता था कि एलियंस को रोकने के लिए कौन सी धुन बजानी होगी। वैज्ञानिक अपने रिसर्च से पता लगाते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही एलियंस का इसी जगह पर हमला करेंगे जहां उसका यंत्र होगा। वह उस मशीन को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के शिखर में आ जाते हैं ताकि एलियंस यदि हमला करे तो ज़्यादा हानि न हो। वह ढोल वाले को कई तरह की धुन बजाने को कहते हैं। उन्हें यकीन था कि शायद ढोल वाले को कोई ऐसी धुन बजा दे गलती से ही जिससे एलियन पृथ्वी में हमला करने से रोक दे। ढोल वाले की धुन से अचानक आसमान की ओर जोरदार आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही सब आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट इन्हीं की ओर आता दिखाई देता है। उसे देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें अपनी मौत करीब दिखाई देने लगती है। जैसे ही स्पेस क्राफ्ट पहाड़ की ऊपर लैंड करता है, उसके अंदर से अपने हाथों में कई हथियार लेकर एलियंस की फौज निकलती है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक डर जाते हैं। तभी उनमें से एक एलियन ढोल वाले के पास जाकर उसके हाथों में एक ब्रेसलेट पहना देता है। ब्रेसलेट में एलियंस से बात करने का सिस्टम लगा हुआ था। एलियंस ढोल वाले की धुन से खुश होकर उसे अपना फैमिली मेम्बर बना लेते हैं और ढोल वाले की तरह दिखने वाला यंत्र लेकर वापस चले जाते हैं। ढोल वाला ब्रेसलेट की सारे कमांड समझ चुका था। वह उन्हें समझाता है कि एलियंस हमें कुछ नहीं करेंगे। इस ब्रेसलेट के जरिए मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ। ढोल वाला अब एक महत्वपूर्ण इंसान था। वैज्ञानिक ढोल वाले को सम्मान के साथ उसके घर भेज देते हैं और उसे एलियंस के रिसर्च टीम में शामिल होने का अवसर देते हैं। अब ढोल वाले की किस्मत बदल चुकी थी।